दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं हम। जमीन से लेकर अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहे हैं हम। अब हमारी धाक जमेगी कृषि के क्षेत्र में भी। कृषि क्षेत्र में और खासकर किसानों के हित में फैसले तेजी से लिए जा रहे हैं और इस विषय में पूरी सोच में ही मूलभूत परिवर्तन हो रहा है। सरकार इस दिशा में मजबूत इरादे से बढ़ रही है। आशा की एक नई किरण जगी है। किसान देश का खुशहाल तब होगा जब उसके खेतों में अधिक पैदावार होगा। पिछले महीनों में हमने क्या कदम उठाए, आइए देखते हैं इसकी एक झलक। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये हमारा मिशन स्टेटमेंट हो सकता है क्या? जैसे कम जमीन कम समय ज्यादा उपज, वैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानी के प्रभावी इस्तेमाल के लिए जल संचय से जल सिंचन पर जोर दिया है। कृषि में नवीन व उपयुक्त तकनीकों के प्रयोग करने के लिए कृषि में हुए अनुसंधान कार्यों को डिजिटाइज किया जा रहा है। सरकार कम जमीन, कम समय और ज्यादा उपज के सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि छोटे व सीमांत किसान कृषि की प्रगति में और अधिक योगदान कर सकें। आज समय की मांग है कि हम धरती मां की चिंता करें। अगर हम धरती मां की चिंता करेंगे तो मैं आपको वादा करता हूं ये धरती मां हमारी चिंता करेगी। सॉइल हेल्थ कार्ड एक उपाय है। अब तक हमने नहीं किया है, लेकिन अब हमें करना होगा ताकि इसके कारण हमारी मेहनत बच जाएगी, हमारे पैसे बच जाएंगे, हमारा साल बच जाएगा और हम फसल जितनी चाहते हैं उतनी फसल प्राप्त कर सकते हैं। कृषि भूमि की निरंतर उत्पादकता बनाए रखने के लिए मिट्टी में जरूरी पोषक तत्वों की सही मात्रा बताने के लिए सरकार ने अब किसानों को मिट्टी की जांच कार्ड 3 वर्षों में जारी करने का अभियान आरंभ किया है। इसके लिए 568.54 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इसके अलावा 100 अतिरिक्त मोबाइल लैब भी स्थापित की जा रही हैं। और अगले 3 वर्ष के अंदर देश के 14 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देंगे और हर 3 साल पर उसका रिन्यूअल भी होगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छोटी और बड़ी सिंचाई योजनाओं की शुरुआत की गई और जल प्रबंधन के लिए 1.55 लाख हेक्टेयर भूमि को ड्रिप एवं छिड़काव खेती के तहत लाया गया। हमारी सरकार का जो सोच है बहुत साफ है कि देश के हर हाथ को यदि काम देना है तो हर खेत को पानी पहुंचाना होगा। और ये हालत ऐसी है कि आज भी 60% खेती जो कि जमीन को पानी मुयस्सर नहीं हो रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। राष्ट्रीय बीज निगम 7 स्थानों पर केंद्रीय धुरी आधारित सिंचाई प्रणाली स्थापित कर रहा है। वर्तमान वर्ष में 343.56 लाख क्विंटल बीज की मांग के विरुद्ध 351.77 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध करवाया गया और शीघ्र ही खुदरा विक्रेता के स्तर पर भी बीज और खाद की उपलब्धता की जानकारी किसान इंटरनेट पर और बिना इंटरनेट के भी अपने मोबाइल पर पा सकेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत जिलों की संख्या 586 से बढ़ाकर 623 कर दी गई, जिसके बजट का कुल 50% दलहनी फसलों के लिए आवंटित किया गया है। इस वर्ष इसमें मोटे अनाज, गन्ना, कपास और जूट फसलों को शामिल किया गया है। सैटेलाइट के माध्यम से अब बागवानी की फसलों के क्षेत्रफल
और उत्पादन का भी आकलन किया जाएगा और इसके लिए चमन योजना का शुभारंभ किया गया। फसल कटाई में सभी प्रकार के खेतों का समावेश और बेहतर योजना के लिए रिमोट सेंसिंग और जीपीएस तकनीक का प्रयोग शुरू किया गया है। अब तक 11 राज्यों में उपग्रह तकनीक से आकलन आरंभ कर दिया गया है और इस परियोजना के तहत सैटेलाइट के द्वारा हमको बुआई के प्रारंभिक समय में ही हमें जानकारी मिल जाएगी कि देश के अंदर किस क्षेत्र में, कितने क्षेत्र में किस चीज़ की बुआई हुई, कितने उत्पादन का अंदाजा है, ताकि आगे की योजना में बनाने में हमको सहूलियत हो। कश्मीर में केसर की खेती, रिसर्च और बाजार विपणन को बढ़ावा देने के लिए एक नया केसर पार्क खोला गया। कश्मीर में भी एक केसर पार्क का हमने निर्माण किया है, क्योंकि केसर का उत्पादन भी देश के अंदर कम हो रहा है, उत्पादकता कम हो रहा है। तो इस दृष्टि से केसर पार्क का निर्माण भी कश्मीर के अंदर सरकार ने किया है। किसानों के लिए एम किसान पोर्टल की शुरुआत की गई और ये पोर्टल किसानों को उन्हीं की भाषा में और उस इलाके के लिए उपयोगी जानकारी एसएमएस और ध्वनि रिकॉर्डिंग के माध्यम से उपलब्ध करवा रहा है। यूएसएसडी और पुल एसएमएस के द्वारा किसान साधारण मोबाइल फोन पर भी बिना इंटरनेट के इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नई सरकार के गठन के कुछ ही महीनों में 300 करोड़ से अधिक एसएमएस देश भर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा भेजे जा चुके हैं। मोबाइल के माध्यम से मिलने वाली कृषि संबंधी इस सुविधा ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। फार्मर्स पोर्टल, जो किसान संबंधी सभी जानकारी एक ही जगह इकट्ठा कर देता है, इसे और विकसित किया गया। उन्नत कृषि के लिए गठित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए 886 करोड़ रुपए जारी किया गया। सरकार सूचना प्रौद्योगिकी का कृषि व संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए भरपूर प्रयोग करेगी और इसमें मोबाइल फोन का प्रमुख स्थान रहेगा। आकस्मिक प्लान के तहत विगत कुछ महीनों में केंद्र सरकार ने यूरोपीय देशों को निर्यात होने वाली फल एवं सब्जियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसे अब न सिर्फ फिर से चालू किया गया है, बल्कि इसके प्रमाणन की भी विशेष व्यवस्था की गई है। इस वर्ष शुरू में कम वर्षा को देखते हुए देश के 576 जिलों में आकस्मिक प्लान सुनियोजित तरीके से लागू किया गया। जब हम सरकार में आए तो सूखे की स्थिति थी, 12% बारिश कम थी और तब हमने निर्णय किया कि डीजल में जो सब्सिडी दी जाती है उसमें 50% और बढ़ोतरी की जाए। बिजली के दाम में जो पैसे लिए जाते हैं उसकी सब्सिडी में 50% और बढ़ोतरी की जाए और किसानों को दिया। किसानों को डीजल सब्सिडी योजना, बागवानी फसलों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता, बीजों की खरीद में सब्सिडी, विकासात्मक योजनाओं के लिए अतिरिक्त सहायता दी गई। कम बारिश के बावजूद इस बार देश में 120 मिलियन टन से अधिक खरीफ फसल उत्पादन का अनुमान है। समय रहते कदम उठाकर सरकार ने न केवल किसानों के हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई, बल्कि इससे बाजार में अनाजों की उपलब्धता भी बनी रही। इससे अकाल जैसी स्थिति से निपटने में मदद मिली। मूल्य नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाते हुए दिल्ली में फल एवं सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से मुक्त करते हुए किसान मंडी भी स्थापित कर दी गई। इससे उत्पादक संस्थाओं और किसानों का आपस में संपर्क करना आसान हो गया। भारत सरकार की सलाह को मानते हुए 12 राज्य सरकारों ने भी ये कार्यवाही कर दी है। 500 करोड़ रुपए का एक विशेष मूल्य स्थिरीकरण कोष भी बनाया जा रहा है।
टेक्नोलॉजी को कृषि में प्रमुख स्थान देने के लिए रांची में कृषि मंत्री द्वारा भारतीय कृषि बायोटेक्नोलॉजी संस्थान का शिलान्यास किया गया। मत्स्य उद्योग के क्षेत्र में विश्व के दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश होने से इसमें असीम संभावनाओं को देखते हुए इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने मछली उत्पादन में बढ़ोतरी और इसके निर्यात के लिए इस काम को गति देने के लिए नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन का आह्वान किया है। इसका मुख्य उद्देश्य नई तकनीक के सहयोग से मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना है। इसके लिए शुरुआती कदम उठाते हुए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। नई सरकार के गठन के बाद राष्ट्रीय स्कीम के तहत मछुआरों के कल्याण के लिए 830 घरों के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई। 2700 बोटों का आधुनिकीकरण करने के लिए 4 करोड़ रुपए और 7 मत्स्य बंदरगाहों के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए की मदद दी गई। कृषि मंत्रालय की योजना है कि राष्ट्रीय मिशन के प्रोटीन सप्लीमेंट और KVY के तहत 157 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की जाए। आत्मा योजना के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर प्रसार कर्मियों की संख्या 8000 तक बढ़ाने के निर्णय पर अमल किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3,45,200 करोड़ रुपए का ऋण किसानों में वितरित किया गया है, जबकि पिछले साल ये राशि 1,99,141 करोड़ रुपए थी। 12 सितंबर 2014 से नाबार्ड ने भी कृषि एवं इससे जुड़ी अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए रियायती दरों पर लंबी अवधि के लिए ऋण देने का फैसला किया। इसके लिए शुरुआती तौर पर 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु के काटुपल्ली बंदरगाह और कोच्चि हवाई अड्डे को पौधों के आयात के लिए एंट्री पॉइंट बनाया गया। कई योजनाओं को तो हमने प्रारंभ कर दिया है और कई योजनाएं हमारे इस स्टेज में है कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर हमारा प्रारंभ हो जाएगा। और मुझको लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य हमारा है उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, और फिर दूसरी ओर कृषि से बोझ कम हो। देशी नस्ल की गायों के संरक्षण और नस्ल सुधार को वैज्ञानिक ढंग से बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इस मिशन के अंतर्गत ग्राम स्तरीय समन्वित पशु केंद्र भी बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिसे गोकुल ग्राम कहा जाएगा। तो ये थी पिछले कुछ महीनों में कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कृषि एवं किसानों के हित में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों की जानकारी। कृषि क्षेत्र में लिए गए इन फैसलों से देश की 125 करोड़ जनता लाभान्वित हो रही है और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ चला है। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास। और इसलिए हम संविधान को लेकर के, संविधान की सीमा में रह करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में कृषि और इससे जुड़े सभी कार्यों की बेहतरी के लिए और भी कदम उठाए जाएंगे। सबके जीवन में खुशहाली आएगी और सबके चेहरे पर मुस्कान होगी।